नमस्कार आप सभी को। मैं आलोक और मैं आपके बीच लाया है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन लैब प्रोसेस में पढ़ना। लैब प्रोसेस का चैप्टर है, टॉपिक है एक्सक्रिएशन। क्लियर है? जैसा कि आप पहले पढ़े हैं न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन को अगर यदि हम लोग देखें तो सिंपल भाषा में इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेस्ट रिमूव फ्रॉम बॉडी। यानी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना, राइट। वेस्ट रिमूव फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। क्लियर है? अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग इसको लेंगे यूरिया, है ना, जो यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज होता है, तो ये क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी से बाहर रिमूव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सक्रिएशन कहते हैं। क्वेश्चन बना कर पूछा व्हाट इज एक्सक्रिएशन, तो आपको डिफाइन देना होगा इस तरह से। क्लियर है? ध्यान देंगे यहाँ पर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या है, तो देखिए नोज, किडनी, माउथ, स्किन, लीवर, लंग एंड एनस, ईडीसी आर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस, मतलब एनिमल। क्लियर है? खासकर ह्यूमन बोल सकते हैं। अगर मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन पूछते तो आपको आंसर देना होगा क्या है, तो किडनी। जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है। क्लियर है? आगे हम लोग नेफ्रॉन और न्यूरॉन के नेफ्रॉन और किडनी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन तो क्या बोलते हैं, नर्व सेल को कहते हैं, जो हम लोगों में पाया जाता है, लेकिन वो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन नहीं है। यहाँ बात है नेफ्रॉन का, नॉट न्यूरॉन। क्लियर है? बच्चा लोग में कन्फ्यूजन होता है न्यूरॉन और नेफ्रॉन। तो न्यूरॉन बात करेंगे तो न्यूरॉन एक सेल है, और नेफ्रॉन बात करेंगे तो नेफ्रॉन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, मतलब किडनी के अंदर पाया जाता है। क्लियर? एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होता है। क्लियर है? चलिए आगे का टॉपिक देखिए। यहाँ पर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, जैसे यूरिया, जो यूरिन मतलब है ना, यूरिन डिस्चार्ज होता है, उसके थ्रू क्या निकलता है, यूरिया, एनिमल में। ठीक है? देखेंगे यूरिन में 96% क्या होता है, वाटर होता है। यानी यूरिन कंटेन 96% वाटर, 4% में अदर सब्सटेंस जैसे यूरिया। क्लियर? तो ये होता है। और आपको पूछेगा कि यूरिन का कलर हल्का मतलब पीला होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं यूरोक्रोम। देखिए यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, तो हल्का मतलब पीला होता है। ठीक है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, ठीक है, यूरिन कलर फी येलो। क्लियर है? ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट्स का एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रैनिन, टैनिन, गम, ईटीसी आर एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। ये एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट्स है किसका, तो प्लांट्स का। ध्यान देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ, दोनों लिखा हुआ है। क्लियर? बच्चे लोग में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में लेता है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होगा। ध्यान देंगे जब हम लोग मतलब प्लांट जब रेस्पायरेशन करता है, तो रेस्पायरेशन में जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, ये ऑक्सीजन को टेक करता है, तो प्लांट भी ऑक्सीजन को लेगा। रेस्पायरेशन में प्लांट क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। यानी रेस्पायरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। आप पढ़े होंगे रेस्पायरेशन में। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है उसमें बताया गया होगा, फोटोसिंथेसिस का फार्मूला लिख करके। क्लियर है? अगर नहीं देखे होंगे आप तो मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है? लाइव प्रोसेस में ही होगा, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। क्लियर है? तो ध्यान देंगे जो ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ऑक्सीजन लेगा, मतलब रेस्पायरेशन के रूप में, ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, तो रिलीज करेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये दोनों क्या है, तो वेस्ट प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो ऑक्सीजन, और ड्यूरिंग रेस्पायरेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? रैनिन, टैनिन, गम, ये सब प्लांट में मतलब पुराने जो ओल्ड जाइलम होता है, उस जाइलम में क्या होता है, तो स्टोर रहता है। ये क्या है, तो वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, तो प्लांट का एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट। और याद रखेंगे लीफ, जो पत्ता होता है प्लांट का, वो भी क्या है, तो वेस्ट प्रोडक्ट है। इसलिए तो पतझड़ के मौसम में पत्ते सारे झड़ जाता है प्लांट से, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट था। क्लियर है? लेकिन हम लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। क्लियर है? ध्यान देंगे। चलिए अब इसके बाद है एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। और ह्यूमन में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, इसके लिए हम लोग देखेंगे। ध्यान देंगे जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं। देखिए किडनी, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, किडनी,
नेफ्रॉन, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, न्यूरॉन इसको मत पढ़िएगा, कारण चूंकि न्यूरॉन सेल है और ये नेफ्रॉन जो है जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। किडनी, नेफ्रॉन, यूरेटर, यूरेथ्रा, ईटीसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रिएशन। क्लियर है? किडनी, नेफ्रॉन, यूरेटर, यूरेथ्रा, ईटीसी ये सब मिल करके एक्सक्रिएशन को मतलब सफल बनाता है। क्लियर? रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रिएशन के लिए। ध्यान देंगे, आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये रीनल आर्टरी हुआ और ये रीनल वेन हुआ, यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, और ये ब्लड मतलब ये इंटर करेगा किडनी में, और इस तरह से ब्लड जब प्यूरीफाई होता है तो पुनः फिर मतलब बॉडी में चला जाता है, इससे इंटर करता है और इससे बाहर निकलता है। क्लियर? ध्यान दे पा रहे हो आप लोग? ये राइट किडनी हो गया और ये लेफ्ट किडनी हो गया। ये किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होता है। क्लियर है? ध्यान देंगे। अब किडनी का जो बाहर वाले भाग है, ठीक है, आउटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ किडनी कॉर्टेक्स, इंटरनल पार्ट ऑफ किडनी तो मेडुला। देखिए ये यूरेटर हो गया, ये भी है ना, यहाँ से इस तरह से दिखा पड़ा यूरेटर, और ये यूरेटर, इसको यूरिन डक्ट कह सकते हैं। ये मतलब यूरिन को किडनी से, ठीक है, यूरिन ब्लैडर में लाता है। यहाँ पर यूरिन मतलब क्या रहता है? तो स्टोर रहता है यूरिन ब्लैडर में, और यूरिन ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू मतलब है ना, ये यूरिन क्या होता है? तो डिस्चार्ज होता है। देखिए फिगर जो दिखाई पड़ रहा है किडनी का, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये मतलब सीम के दाने जैसे बीन शेप में, तो ये क्या है? तो किडनी है। ठीक है, इसका इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेम सेम का दाना तरह। क्लियर है? तो इसमें 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होता है। क्लियर है? नेफ्रॉन वर्क करता है, मतलब ब्लड क्या बोलते हैं, तो एक्सक्रिएशन का काम करता है, एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट को रिमूव करता है। क्लियर है? और ये प्रोसेस, और इसके अंदर ही होता है क्या? नेफ्रॉन, और जो वर्क नेफ्रॉन करेगा तो हम लोग बोलते हैं कि काम कर रहा है कौन? किडनी। क्लियर है? ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे नेफ्रॉन का डायग्राम। देखिए ये नेफ्रॉन है, देखिए यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोग, ये डायग्राम जो है जो क्या है? तो नेफ्रॉन का है। क्लियर है? नेफ्रॉन कहाँ होता है? तो किडनी के अंदर होता है। क्लियर है? तो किडनी में इसकी संख्या कितना होता है? तो 1.2 मिलियन से एक किडनी में। अगर दोनों किडनी से बात करेंगे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए यह एफ्रिएंट आर्टरीज जो होगा, इसके थ्रू ब्लड आता है, ठीक है, जो मतलब ब्लड के साथ जो वेस्ट रहेगा वो वेस्ट इसमें क्या होता है? तो प्यूरीफाई होता है, यानी छन जाता है, और छन करके ये पुनः जो मतलब ब्लड जो इम्पॉर्टेंट ब्लड है ये कहाँ चला जाएगा? तो बॉडी में चला जाएगा, और ब्लड में जो वेस्ट था ये वेस्ट इसके थ्रू कहाँ चला आएगा? तो देखिए ये प्रोसेस मतलब इसके थ्रू फिर तो यूरिन ब्लैडर में आकर के जमा हो जाएगा। आई रिपीट, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको एफ्रिएंट आर्टरी, और ये एफ्रिएंट स्पेलिंग यहाँ ए है और यहाँ ई है, बाकी स्पेलिंग सब सेम है। एफ्रिएंट, और इसको बोलेंगे इफ्रिएंट आर्टरीज, और ये मतलब ये भी आर्टरीज है। क्लियर है? ध्यान दे रहे हैं सब कोई? देखिए, और इसमें जो मतलब ब्लड आएगा, और ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज रहेगा, जो वेस्ट रहेगा, वो वेस्ट इसमें मतलब फिल्टर होगा, और वेस्ट इसके थ्रू देखिए इसमें चला आएगा। क्लियर है? और मतलब ब्लड ये पुनः जो मतलब ब्लड में से जो हार्मफुल सब्सटेंस है वे रिमूव हो जाएगा, और ब्लड पुनः बॉडी में चला जाएगा। क्लियर है? देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे मतलब है ना, इसके कॉइल में होता है, मतलब इसके कवर किए हुए रहता है, और इस तरह से बॉडी में जाता है। तो यहीं से मैं इसको इस डायग्राम को आपको दिखा दे रहा है। चलिए ध्यान देंगे, ये दिखाई पड़ा मतलब हम बोलेंगे कि नेफ्रॉन का शुरुआत, ठीक है, कप जैसा स्ट्रक्चर से होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। इन बोमेन कैप्सूल contain thread like a structure is called glomerulus. First of all, nephron start cup like a structure is called Bowman capsule, right? और ये जो ग्लोमेरुलस हुआ यही क्या करता है? तो छानने का काम करता है, जो ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज होगा। आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, सपोज दैट चाय हम बनाए हैं, ठीक है, तो चाय पत्ती जो है उसको छछनी क्या करता है? छान लेता है, और जो पीने योग्य जो चाय होता है उसको मतलब गिलास में या फिर कप में हम लोग पीते हैं। क्लियर है? तो उसी तरह से ये छछनी का काम करता है, जो ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज रहता है वो इम्प्यूरिटीज को, ठीक है, क्या करता है? तो छान देता है। कौन? ग्लोमेरुलस, जो थ्रेड जैसा दिखाई पड़ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर जो वेस्ट रहेगा मतलब यूरिया यानी यूरिन, इसके थ्रू इसमें चला आएगा। इसको लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह का स्ट्रक्चर में लूप, लूप का मतलब पाइप। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ा आपको, इसको डिसेंडिंग लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप।
और इसके बाद डिसेंडिंग लूप आगे जा कर के, ठीक है, यू की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, यू लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले हेनले या हेनलीज बोलते हैं कितने लोग, तो हेनले नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था, इसीलिए उन्हीं का नाम पर इस जो लूप है, इस लूप का नाम धर दिया गया हेनले लूप। क्लियर है। यानी नेफ्रॉन में यू आकार का स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, हेनले लूप। क्वेश्चन पूछेगा कि नेफ्रॉन में जो यू आकार का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, तो हेनले लूप कहते हैं। ठीक है। और देखिए ये हेनले लूप आगे जा करके हल्का फ्लैट होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग असेंडिंग लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंडिंग। और देखिए ये वाला डिसेंडिंग और ये वाला असेंडिंग, ठीक है, इसको असेंडिंग लूप कहेंगे। क्लियर है। असेंडिंग लूप आगे जा करके हल्का मतलब पतला हो जाता है, जिसको मतलब ये कलेक्ट करने का काम करती है, कलेक्ट करके मतलब जो वेस्ट रहता है इसको देखिए यहाँ पर कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में सेंड करता है। ये इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे, क्योंकि ये डक्ट ऐसा है जो कलेक्ट कर लेता है किसको, तो जो मतलब यूरिया हो गया, यानी यूरिन को कलेक्ट करके यहाँ पर सेंड करता है, ठीक है, वेस्ट को कलेक्ट करता है। और ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये कहाँ खुलता है, तो मतलब जा करके यूरिन ब्लैडर में खुलता है, और यूरिन ब्लैडर में मतलब यूरिन इसके थ्रू जा करके जमा हो जाता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। क्लियर है, आप समझ रहे होंगे आई होप। जैसा कि हम लोग देखें किडनी का क्या क्या काम है, तो किडनी मतलब फिल्टर करता है, किसको फिल्टर करता है, तो जो मतलब ब्लड में जो वेस्ट रहता है उसको अलग करता है, वेस्ट को अलग करता है, और जो ब्लड है मतलब प्योर ब्लड उसको बॉडी में फिर से मतलब पुनः सेंड कर देता है। तो देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ये किडनी का फंक्शन हुआ। क्लियर है। हम देखिए आपको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं, जब कोई इंसान का किडनी काम करना बंद कर दिया, यानी किडनी नहीं काम कर रहा है, ये किडनी नहीं काम कर रहा है, तो ये किडनी काम करे तो भी इंसान वो जिंदा रहेगा, यानी एक किडनी पर इंसान जिंदा रहेगा। क्लियर है। अगर दोनों किडनी काम करना बंद कर दिया तो उसमें मतलब मशीन की ज़रूरत है, जिसको हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं। क्लियर, हीमोडायलिसर भी कहते हैं। चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले हम समझेंगे अगर एक किडनी इंसान को फेल हो जाए तो ये किडनी से काम चलेगा। और किडनी आखिर मतलब किडनी में काम कौन कर रहा है, किडनी में वर्क जो कर रहा है वो है नेफ्रॉन। देखिए यहाँ जो दिखा पड़ा लिखा नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो नेफ्रॉन वर्क कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि किडनी वर्क कर रहा है। क्लियर है। और याद रखेंगे कि किडनी के ऊपर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये ग्लैंड है, जिस ग्लैंड का नाम एड्रिनल ग्लैंड है। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड सिस्टम के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड है ये, और एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर होता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो मतलब दिखाई पड़ रहा है आपको किडनी, ये किडनी हल्का छोटा होता है और ये बड़ा होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, लीवर होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड है। क्लियर है। तो इसके ऊपर लीवर होता है, इसके चलते इसका साइज हल्का छोटा होता है और इसका साइज बड़ा होता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हीमोडायलिसिस। देखिए डायलिसिस बोले या तो हीमोडायलिसिस बोले। क्लियर है। ध्यान देंगे, द प्रोसेस बाय विच द प्रोसीड्यूर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय द सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस जैसे यूरिया फ्रॉम बॉडी। क्लियर है। यानी बॉडी से जो हार्मफुल सब्सटेंस रहेगा उसको रिमूव कर देता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। सीधा अगर हम ऐसे बोलें, जब कोई इंसान का जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है सच किडनी वो काम करना बंद कर दे, अगर किडनी काम करना बंद कर दे रहा तो इंसान के बॉडी में ब्लड जो है जो प्यूरीफाई नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड प्यूरीफाई नहीं हो पाएगा तो इंसान के बॉडी में टॉक्सिन बनना शुरू हो जाएगा और वो इंसान का लास्ट में मतलब मृत्यु हो जाएगा, डेड कर जाएगा वो इंसान। ठीक है। तो उसके लिए हीमोडायलिसिस माने डायलिसिस किया जाता है। डायलिसर एक मशीन होता है जिसको मतलब बॉडी के किसी मतलब पार्ट में सेट कर दिया जाता है, और जिसके थ्रू क्या होता है कि मतलब ब्लड जो है जो प्यूरीफाई होता है। और ब्लड जब प्यूरीफाई होगा तो उसमें जो ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंस रहेगा, जो वेस्ट रहेगा, वो वेस्ट को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, और जो यूजफुल जो ब्लड है उसको पुनः बॉडी में रहने देता है। क्लियर है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं। जब किसी इंसान को किडनी खराब हो जाए तो जिस टेक्निक का, जिस मशीन का उपयोग करेंगे हम लोग ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डायलिसिस कहेंगे, और जो मशीन रहेगा उसको डायलेशन मशीन कहेंगे। क्लियर है। आई होप आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।